ये अरबपति बिजनेसमैन अपनी प्रेग्नेंट बहन से गले मिल रहा था, पर उसकी होने वाली सास ने उन्हें देख लिया और सोचा कि इस लड़के ने उसकी बेटी को धोखा दिया है। उसने सबूत के लिए उनकी फोटोज ले ली। बिजनेसमैन बहन को अपने घर ले जाता है और उसकी सास अपनी बेटी को सब कुछ बता देती है। अमन की ये हिम्मत कि वो उस रखेल को हमारे नए घर में लेकर जा रहा है। तू एक बार बोल के देख मैं इस लड़की को तुम दोनों के नए घर में घुसने तक ना दूं। मम्मी तुम रहने दो, मैं उस बिच से खुद डील करूंगी। चलो देखे जरा कि कौन है वो उस लड़की। आज ना उस बिच को मैं हमेशा के लिए सुला दूंगी। ठीक उस समय बिजनेसमैन अपनी बहन को थोड़े दिन और रुकने के लिए कहता है। उसकी बहन साफ इनकार कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि कहीं उसके भाई के रिश्ते पर फर्क न पड़े। हालांकि बिजनेसमैन उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहुत पसंद करती है। उसकी बहन मान जाती है और अपने भाई से कहती है कि उसे शाम की पार्टी की तैयारी करनी चाहिए। जैसे ही उसका भाई जाता है, वो 3 करोड़ का नेकलेस निकालती है जो उसने एक ऑक्शन में खरीदा था, जो कि वो अपने भाई की होने वाली बीवी के लिए लाई थी। ठीक उसी समय उसे दरवाजे पर जोर की नॉक सुनाई देती है। तू ही है ना बिच? कौन है तुम? चल मैं अभी बताती तुझे कि मैं कौन हूँ। छोड़ो। हार्ट फ्लेम लॉकेट और पकड़ी से। अरे छोड़ो मुझे। और यहाँ सबको पता है कि गुप्ता फैमिली की बहू सिर्फ मैं हूँ। इससे तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? हाँ, ये मेरा और अमन का घर है, समझी तू? जस्ट थिंक ट्विंकल, तू और अमन इस घर में एक बार भी नहीं आए और ये तुझसे पहले इस घर में आ गई। वैसे अमन की भी तारीफ करनी पड़ेगी। 3 साल से तू उसके साथ है पर उसने तुझे कभी फिगर आउट ही नहीं करने दिया कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की है। मैं ही पागल हूँ जो मुझे पता नहीं चला। अगर वो आज इस रखेल को यहाँ नहीं लाया होता ना तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि ये है कौन। बिच 3 साल से तुम अमन के साथ हो। आई गॉट इट। तुम ट्विंकल हो, राइट? ट्विंकल मेरी बात सुनो। और ये मेरे बारे में सब कुछ जानती है। और आई एम द वन हु इज गोइंग टू मैरी अमन। मुझे पता भी नहीं है कि ये है कौन। इसलिए तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो ट्विंकल। प्लीज, मैं सब सही समझ रही हूँ। जब मैं तुझे बताती हूँ। प्लीज आरती बांध इसे तो मैं बताती हूँ आज कि दूसरों के बॉयफ्रेंड पे हिट करने का क्या नतीजा होता है। अगर अमर को पता चल गया ना कि तुम लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो तो तुम लोग सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये टेंशन तू मत ले, वो मैं देख लूंगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? मेरा यकीन करो। I'm अमन सिस्टर पूजा गुप्ता। ट्विंकल तुम पूजा गुप्ता हो? गाइस शी इज पूजा गुप्ता। तुझे पता भी है पूजा गुप्ता कौन है? शी इज अ बिजनेस आइकन। तुझ जैसी लड़की औरतों को ना अपने पास भी नहीं आने देती। साली पूजा दीदी का नाम लेकर मुझे ब्लफ कर रही है। हाँ ट्विंकल, अगर ये सच में पूजा दीदी निकली तो अमन हमें जिंदा जला देगा। हम ऑन यार आरती, तू इसकी बात पे बिलीव करी है? शी इज अ लायर। वैसे भी पूजा दीदी तो 2 बजे आने वाली थी ना, तो वो इतने जल्दी कैसे आ जाएंगे? तुझे क्या लगता है? हाँ तू पूजा दीदी का नाम लेगी और हम तुझे छोड़ देंगे? हाँ Listen to me, Twinkle. Please, just shut up. भूल ही गई थी प्रेग्नेंट। हाँ यू गोल्ड डिगर। जैसी लड़की को ना मैं बहुत अच्छी से जानती हूँ। प्रेग्नेंट होकर मेरे अमन को फंसाने की कोशिश कर रही है तू? हाँ तुझे ना मेरे होते हुए ना तुझे इस फैमिली से एक पैसा भी नहीं मिलेगा, समझी? ये मेरे साथ ऐसा मत कर। अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ था तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। This bitch is really smart. बच्चे का बहाना करके हमें धमकी दे रही है। वो रोज इस बच्चे का बाप कौन है? इसने ऐसे ही बच्चे का बहाना करके अमन को फांसा होगा। Why don't you call up अमन? उससे बात करती सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वाओ, तो तुम चाहती हो कि मैं अमन को यहाँ बुलाऊं and she can emotionally blackmail him? दोनों वो तुम्हारी बातों से पिघल जाए और तुम्हें मेरे हाथों से मरने से बचा ले। हाँ अमन बोलो। अच्छा सुनो ट्विंकल, मुझे वेन्यू तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तुम प्लीज पूजा दीदी का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ ओके, डोंट वरी डार्लिंग। और वो 2 बजे तक पहुंच जाएंगे। अमन! ट्विंकल, what was that noise? अरे वो शायद कोई नेबर होगी, मैं देखती हूँ ना। Okay, see you at the venue. Listen,
पूजा दीदी का अच्छे से ख्याल रखना, शी इज वेरी पंक्चुअल, वो टाइम से पहुंच जाएंगी और जब तक मैं ना हूं उन्हें अकेला फील नहीं होना चाहिए। हाँ बाबा, डोंट वरी, मैं सब मैनेज कर लूँ। कोई सी बाय। हाँ तो तुम क्या कह रही थी कि तुम पूजा गुप्ता हो? मेरी अभी अभी अमन से बात हुई है और उसने मुझे कहा है कि दीदी 2 बजे आने वाली है। You bloody gold digger, you are just a slut। तो एक अच्छे घर के मर्दों को फंसाकर प्रेग्नेंट होती है ताकि उन्हें जिंदगी भर ऐश करने का ATM मिल जाए। वो नहीं हुई जो तुम समझ रही हो। प्लीज तो चलो एक काम करते हैं, मैं वैसे भी अभी पूजा दीदी से मिलने वाली हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो और वहां जाकर कहना दैट यू आर पूजा गुप्ता। नो 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 नो, मैं नहीं आ रही तुम्हारे साथ। तुम सबके सामने पब्लिकली मुझे डिसरिस्पेक्ट करोगी उस एंगेजमेंट सेरेमनी में। आई एम नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग। डिसरिस्पेक्ट उनकी होती है जिनकी कोई रिस्पेक्ट होती है। नॉट कमिंग, आई एम नॉट कमिंग। आरती ले चल इसे। मेरी बेटी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मुझ पे गई, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट। सच कहूँ तो अमन बहुत ही लकी है जो उसकी शादी मेरी बेटी के साथ हो रही है, पर मेरी बेटी गोल्ड डिगर नहीं। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे। सच कहूँ तो फायदा अमन का है, रियल में तो फायदा हमारी फैमिली को है। बस एयरपोर्ट पे जिस लड़की को देखा था वो जिंदगी से निकल जाने अमन के, कांटा निकल गया तो बस। Excuse me, my dear family and friends। आप सबका मेरी बहन ट्विंकल शुक्ला की एंगेजमेंट सेरेमनी में ग्रैंड वेलकम है। अब बस आप सब विश करो कि मेरी बहन की शादी स्मूथली एज पर प्लानिंग अमन गुप्ता के साथ हो जाए। ये शादी एक बहुत बड़ा मर्जर है। आई गारंटी इस शादी के बाद आप सबका स्टेटस बहुत ऊंचा हो जाएगा। Cheers to that। Cheers। हमें भी बस इसी बात का इंतजार है मेरे दोस्त। ट्विंकल, what kind of entry is this? और ये कौन है? इस कमीनी को यहाँ क्यों लगी तू? पर ये है कौन? इस बिच का मेरे अमन के साथ अफेयर चल रहा है। लगता है बड़ी तबीयत से इसकी पिटाई हुई है। वैसे भी ऐसी औरतों के साथ तो ऐसा ही सलूक करना चाहिए। ना माँ, उठो 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 ये वही उठो। माँ, she deserves much more than that। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बेचारी को दर्द हो रहा है। पैर करने के पहले सोचना था ना कि जब मुझे पता चलेगा कि कोई स्लट मेरी बहन का घर तबाह करेगी मुझे कितना दर्द होगा। हाँ, ये क्या है? ये जेमस्टोन तो बहुत महंगा लग रहा है। ये मेरा। मुझे दो माँ, मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? आई रिमेम्बर, टीवी पर। ये हार्ट फ्लेम है, इसकी कीमत 3 करोड़ है। 3 करोड़? हमारे सारे प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ है। 3 करोड़? तूने ऐसा कौन सा जादू कर दिया मेरे अमन पर कि उसने तुझे ये लॉकेट दिया और मुझे नहीं? उसने मुझे नहीं दिया, ये मेरा है। ओ शट अप। ये हार्ट फ्लेम गुप्ता फैमिली की बहू को गिफ्ट में मिलता है और यहाँ सबको पता है कि गुप्ता फैमिली की बहू सिर्फ मैं हूँ, तू नहीं। जो तुझे नहीं मिला उसे तोड़ दे। नहीं, या जस्ट ब्रेक इट। वैसे भी इसकी उतरन तेरे कोई काम नहीं, तोड़ दे इसे। जस्ट ब्रेक इट। अमन से दूसरा खरीदवा लेना। She should not get anything that you deserve। तोड़ दे। नहीं ट्रिकी, इसे मत तोड़ना, तुम्हें बहुत पछताओगे। I'm telling you guys। पछताएंगे तो हम तब जब हम इसे तेरे गले में देखेंगे।
समझी ना? तोड़ इसे। शादी के बाद ऐसे दर्जनों लॉकेट होंगे तेरे पास, तोड़ दे। इसी से तोड़ना मत, तू मेरी बहुत स्पेशल है ट्विंकल, आई रिक्वेस्ट यू सी। स्पेशल माय। शट अप। ये तुम्हारे लिए स्पेशल है। ओ अब देखते हैं ये टूटता है या नहीं। तुमने बहुत गलत किया ट्विंकल। You are going to regret it. I'm telling you this. तुम सच में हार्ट फ्लेम डिजर्व नहीं करती थी। मेरी बहन क्या डिजर्व करती है स्लट बताएगी। हाँ? तू तो डिजर्व करते थे ना। हाँ ले टूट गया, पहन लेना अब। मेरा भाई कैसी फैमिली में शादी कर रहा था, सब कितने बुरे लोग हैं, नो कल्चर नो कैरेक्टर। वो बस अमन का स्टेटस सक्सेस बैंक बैलेंस देख रहे हैं। ओए बच्चे का नाटक करके बचने की कोशिश कर रही है। What the hell? ये अमन से प्रेग्नेंट? बिना शादी के प्रेग्नेंट ऐसी औरतों को हमारे गांव में कुएं में फेंक दिया जाता है ताकि ये और इनकी नाजायज औलाद दोनों खत्म हो जाए। ट्विंकल, इसका बच्चा बड़ा होकर सरदर्द बन जाए तुम्हारे लिए, उससे पहले इसे मार दो। माँ इज राइट। स्टेप चाइल्ड एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम है, पैदा होने से पहले ही खत्म कर दे। Listen, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। I will forgive you all. Forgive for what? हाँ तेरी औकात क्या है? और यहाँ क्या होगा और क्या नहीं वो सब हम लोग डिसाइड करेंगे, तुम नहीं। मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि ये बच्चा अमन का कभी हो ही नहीं सकता। वाओ ये तो बेस्ट है। फिर तो हम चाहे बच्चे के साथ कुछ भी करें, अमन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि जब बच्चा अमन का है ही नहीं तो उसे क्या प्रॉब्लम है। इनफैक्ट वो तो बहुत खुश होगा क्योंकि उसके सर से कलंक जो हट जाएगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। How dare you? मुझ पे अटैक कैसे किया? हाँ तुझे तो मैं अभी बताती हूँ कि ट्विंकल शुक्ला पे अटैक करने का अंजाम क्या होता है। ट्विंकल, तुम अपने हाथ गंदे नहीं करोगे। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी करेगा पीयूष करेगा। With all my pleasure. नील डाउन। देख क्या रही है बैंड घुटनों के बल को? माँ मैं हाथ गंदे नहीं कर सकती राइट? तू ऐसे यहाँ क्या खड़ी? जा ना, जाके अमन को वेलकम कर। मैं नहीं कर रही। ज्यादा अकड़ मत दिखा, तू अभी तक ट्विंकल गुप्ता हुई नहीं है। हेलो गाइस, क्या बात है, प्यारी लग रही। आई होप तुमने पूजा दी का अच्छे से वेलकम किया होगा। पूजा दी है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही कहीं पूजा दी? वो तो तुम्हें ज्यादा बेटर पता होगा ना। तुमने मुझे क्या कहा था कि पूजा दीदी 2 बजे तक आ जाएंगी, बट अभी तो 3 बज गए। इज शी कमिंग और नॉट? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। पूजा दी टाइम की पंक्चुअल है, अब तक आ जाना चाहिए था। अब तुम्हें क्या हुआ? लुक अपसेट। मैं लेट आया हूँ तो नाराज हो रही हूँ। डोंट टच मी। मुझे ना तुम्हारे छूने से भी घिन हो रही है। कम ऑन, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ और तुम मुझसे इस तरह से बातें करोगी? तो कैसे बातें करूं? तुमने काम ही ऐसा किया है। क्या किया है मैंने? अमन, ट्विंकल तुम्हारी होने वाली वाइफ है, उसे कॉन्फिडेंस में रखो, हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। क्या सोच रहे हो? गिल्ट हो रहा है? अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दो, आगे से कुछ नहीं होगा बस। अमन,
हमने ट्विंकल को बहुत ही नाजुक से पाला है और तुम भी उसे पैम्पर करना। मेरी बेटी परफेक्ट मॉडर्न गर्ल है और हाउसवाइफ मटेरियल है, वो दूसरी लड़कियों की तरह चालू नहीं है। प्लीज, अगर कोई चालू स्लटी लड़की मेरी बहन का घर तोड़ने की कोशिश की तो सबसे पहले मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। आफ्टर ऑल शी इज माय सिस्टर एंड शी डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस। आई कांट सी हर सफर। अरे यार चालू स्लेटी, तुम लोग किस तरह की बातें कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो सब समझते हुए भी ना तुम्हें ना समझी की एक्टिंग मत करो। यहाँ सबको सच्चाई पता है। एंड सो यू आर एक्सपोज मिस्टर अमन। एक्सपोज? कैसे एक्सपोज? यही कि तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा एक और औरत। What? Are you mad or what? एक और औरत? मेरा मेल फ्रेंड्स तक नहीं है यहाँ पे। मैं वर्किंग आवर्स के अलावा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हारे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखा है, और तुम कह रहे हो मेरी लाइफ में कोई और औरत है। अब डिनाई करने से कोई फायदा नहीं है अमन। एक काम करते हैं, लेट पूजा दीदी काम। जब उन्हें तुम्हारे अफेयर के बारे में पता चलेगा देन यू विल फेस द हीट। एंड आई नो कि उनके सामने तो तुम झूठ बोलोगे नहीं। ओ रविश यार, क्या बकवास पे बकवास किए जा रहे हो तुम? एक बात की हद होती है। चिल्लाओ मत। आवाज ऊंची करने से ना तुम्हारी सच्चाई बदल नहीं जाएगी। और वेट कर लो ना, कुछ ही टाइम में सच्चाई बाहर आ ही जाएगी। और तुम्हारी वो जो मिस्ट्रेस है ना, उसे मैंने लॉकअप करके रखा। अरे किसे लॉकअप करके रखा है? खोलो जाके उसे अभी। व्हाट्स योर टोन अमन? तुम्हें रियलाइज भी हो रहा है कि तुम मुझसे कितना रूडली बात कर रहे हो? देखो, भगवान के लिए जिसे भी तुमने लॉकअप करके रखा है उसे अभी जाके खोलो राइट नाउ। वाओ, सीक्रेट लवर के लिए इतना प्यार। उसे लॉकअप करके क्या रख दिया कि तुम्हें इतना स्ट्रेस हो गया जिससे आज वो मर ही जाएगी? अरे यार, फिर से भाई सीक्रेट लवर वाली बातें। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतने लोगों के सामने झूठ बोलूंगा? तो कितनी बार कहूं मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की नहीं है, ट्रस्ट मी। लिसन, दम जिसे भी तुमने लॉकअप करके रखा है ना, उसे खोल दो जाके, क्योंकि क्राइम है क्राइम। हाँ तो तुम पहले एक्सेप्ट कर लो ना कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है उसके साथ। मैं खोल दूंगी। अमन, मैं समझ सकती हूँ। पता है मुझे कि मेरी बेटी ने तुम्हें फिजिकल होने नहीं दिया। हो सकता है तुम फिसल गए हो। हाँ, ओ कम ऑन माँ, ये क्या बोल रही हो? अरे किसी भी अच्छे घर की कल्चर्ड लड़की शादी के बाद ही रिलेशनशिप बनाती है एंड आई थिंक ट्विंकल ने जो भी किया है शी इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ होता है, मर्द है, गलतियां तो मर्दों से हो सकती है ना। अमन, तो एक बार सॉरी बोल के ना बात को खत्म कर दो। हम मानते हैं अमन, सारी गलती आपकी नहीं है। ये स्लटी लड़कियां होती ही ऐसी हैं, जानबूझ के आप जैसों को फंसाती हैं। आप बस सॉरी बोल दो, ट्विंकल सब भूल जाएगी। अरे यार, सॉरी 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 बोल। व्हाट? अगर मैं कोई गलती करूंगा तो सॉरी बोलूंगा ना। बिना आग के धुआं नहीं उठता जीज। आपको क्या लगता है ट्विंकल बिना किसी बात के अननेसेसरीली इतने देर से बोले जा रही है? आप एक काम करो, सॉरी बोलो, एंगेजमेंट करो और रफा दफा करो। राइट ट्विंकल? या सॉरी बोल दो, मैं सब भूल जाऊं। अरे यार, सॉरी 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 फॉर व्हाट? जब मैं कुछ गलती करूंगा तभी तो सॉरी बोलूंगा ना। अब तुम सॉरी बोलने के लिए बोल रही हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने गलती की है? ये रहा प्रूफ। ये तुमने अपने मिस्ट्रेस को गिफ्ट किया था ना? किया था या नहीं? ये तुम्हारे पास कहां से आया? ये हार्ट फ्लेम ज्वेलरी दी की फेवरेट, और दी ने इसे फैमिली के बुरे टाइम में बेच दिया था, पर ये तुम्हारे पास कहां से आया? गॉड अमन, तुमने इसे पहचान लिया। क्या तो तुमने मुझसे कहा था कि ये हार्ट फ्लेम गुप्ता फैमिली की बहू को मिलता है, तो फिर ये उस मिस्ट्रेस के पास क्या कर रहा था? ये हार्ट फ्लेम तो पूजा दीदी की फेवरेट ज्वेलरी थी, उन्होंने फैमिली के बुरे टाइम में इसे बेच दिया था, और ये किसी और के पास कैसे आया? क्या सोच रहे हो? चोरी पकड़ी गई ना तुम्हारी। मुझे लगा था कि हमारी एंगेजमेंट वाले दिन तुम ये हार्ट फ्लेम मेरे गले में पहनाओगे, पर नहीं, ये मुझे किसी रैंडम स्लट के गले में मिली। क्यों अमन? व्हाई? मैंने तुमसे कभी भी ये प्रॉमिस नहीं किया था कि ये नेकलेस मैं एंगेजमेंट वाले दिन तुम्हें गिफ्ट दूंगा। ये मेरी दी की फेवरेट ज्वेलरी थी, मेरे खरीदने से पहले किसी और ने ऑक्शन में इसको खरीद लिया था। व्हाट नॉनसेंस! कोई स्ट्रेंजर 1 करोड़ की ज्वेलरी 3 करोड़ में क्यों खरीदेगा, अनलेस अनटिल उसके साथ उसकी कोई सेंटिमेंटल वैल्यू ना जुड़ी हो। सच सच बताओ, ये नेकलेस तुम्हें किससे मिला? मैं पूछ रहा हूँ, ये नेकलेस तुम्हें किससे मिला? आगे की कहानी देखिए क्विक टीवी पर बिल्कुल फ्री। शुरू करें 7 दिनों का फ्री ट्रायल।